ऑफिस में अहाना का काम के लिए डेडिकेशन देखकर अखिल बहुत ही इम्प्रेस था। अहाना सब काम इतनी लगन से कर रही थी कि अखिल तो बस उसे देखता ही रह गया। शाम हो गई थी और अहाना अभी भी कुछ फाइल्स चेक करने में बिजी थी। अखिल ने मुस्कुराकर अहाना की ओर देखा और बोला, मिसेस अहाना, आज घर जाने का इरादा है या नहीं? अहाना फाइल्स में ही सिर झुकाए अखिल की ओर देखे बिना बोली, आप चले जाइए मिस्टर अखिल, मुझे भी थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अखिल ने अहाना के हाथ से फाइल ले ली। ये क्या कर रहे हैं आप? अहाना अपनी चेयर से खड़ी होती हुई बोली, अगर मम्मी को पता चल गया ना कि ऑफिस के पहले दिन ही मैंने उनकी बेटी से इतना काम करवाया है, तो कल से आपका ऑफिस आना बंद करवा देंगी और मेरा घर जाना। अखिल ने फाइल्स को वापस से रैक में रखते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर अहाना को हंसी आ गई। अहाना को यूं मुस्कुराते हुए देखना अखिल को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वे अहाना की ओर देख रहा था। जब अहाना को इस बात का एहसास हुआ तो उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। अखिल और अहाना घर के लिए निकल गए। दोनों चुप थे। करने के लिए बातें तो काफी थी, लेकिन दोनों ही झिझक रहे थे। आखिर अहाना ने ही इस चुप्पी को तोड़ा। आप हमेशा ही उस मंदिर में सेवा करते हैं, जैसे आज सुबह कर रहे थे? अखिल की ओर देखते हुए पूछा। अखिल ने अहाना की तरफ देखा और फिर सामने देखकर ड्राइव करते हुए बोला, मम्मी के साथ बचपन से ही मंदिर जाता रहा हूँ। मम्मी का मानना है कि आज हम जो भी हैं सब उनकी वजह से हैं। इसलिए मम्मी चाहती हैं कि हम अपने इस नए जीवन की शुरुआत उनके दर्शन से ही करें। बहुत अच्छी सोच है आपकी मम्मी की, अहाना ने कहा। अखिल ने हैरानी से अहाना की ओर देखा तो अहाना को समझ आया कि वे क्या बोल गई है। इसलिए अहाना ने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है मम्मी की। वे गलती से मुंह से आपकी मम्मी निकल गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, मुस्कुराते हुए अखिल ने कहा। अहाना भी मुस्कुरा दी। दोनों फिर से चुप हो गए। जयपुर की खाली सड़क पर चांद की हल्की नीली रोशनी में अखिल की ऑडी सिंघानिया मेंशन की ओर बढ़ रही थी, पर घर अभी दूर था। अखिल ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। गाने के लिरिक्स सुनकर अखिल और अहाना ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने ही जल्दी से अपनी अपनी निगाहें फेर ली, लेकिन गाने ने तो माहौल बना दिया था। अखिल बीच बीच में अहाना की ओर देख लेता था, लेकिन अहाना की तो अब अखिल की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वे बस खिड़की से सिर टिकाए बाहर की ओर देख रही थी। लेकिन जब अहाना की नजर सामने आसमान में चमकते चांद पर पड़ती तब उसकी निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अखिल ने कार एक साइड में रोक दिया और अहाना की ओर देखने लगा। अहाना भी मुस्कुराकर अखिल की ओर देख रही थी। अखिल बाहर निकला और दूसरी तरफ से अहाना को भी बाहर निकाला। अहाना को कंधों से पकड़कर अखिल अपने जज्बात इन लिरिक्स से बयान करने लगा। अहाना भी खुशी से अखिल के सीने से लिपट गई। तभी अचानक से अहाना ने अखिल के कंधे को हिलाया। अखिल अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने कार साइड में रोकी हुई थी और अपनी सीट पर ही बैठे हुए उसने अभी अभी अहाना के साथ एक प्यारा सा लम्हा अपने ख्यालों में जी लिया था। क्या हुआ आपको? ऐसे अचानक से कार रोककर आप क्या सोचने लगे? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। अखिल अब बहाना को क्या जवाब देता। उसने बहाना बनाकर बोलते हुए कहा, वे कुछ याद आ गया था तो उसके बारे में ही सोच रहा था। आप यूं अचानक से सुनसान सड़क पर कार रोकर कुछ भी सोचने लगते हैं? अहाना ने अखिल की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा। अखिल अहाना से नजरें चुराकर बोला, हाँ, शायद कभी कभी। अखिल ने कार फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अहाना के साथ ऐसा ख्वाब कैसे देख लिया? हमने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अहाना मुझसे प्यार नहीं करती और मैं भी तो मैं क्या मैं भी उसे प्यार नहीं करता? अपने दिमाग में चल रहे सवालों में ही अखिल उलझा हुआ था, लेकिन अभी सच्चाई को वे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या फिर करना ही नहीं चाहता था। कितने अजीब है अखिल, यूं अचानक से कार रोककर सोचने लगे। इतना भी ख्याल नहीं रहा कि मैं साथ बैठी हूँ। कभी अचानक से मुस्कुराने लग जाते हैं और कभी अकड़ू बन जाते हैं। इन्हें समझना सच में कितना मुश्किल है। पर मुझे समझना क्यों है अखिल को? अखिल और मेरे बीच आखिर रिश्ता ही क्या है? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का? अहाना भी अपने ही ख्यालों में गुम हो गई थी। खुद में ही उलझे हुए अखिल और अहाना सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। अंदर जाते ही अखिल हमेशा की तरह अपने कमरे की तरफ चला गया। अहाना किचन में जाने वाली थी कि तभी देविका जी ने अहाना को रोक लिया। अहाना बेटा, किचन की तरफ क्यों जा रही हो? आंटी, वे मैं अ, अब मेरा मतलब है मम्मी,
मैं डिनर रेडी करने के लिए जा रही थी। अहाना ने नजरें झुकाकर देविका जी से कहा। देविका जी मुस्कुराते हुए अहाना के पास आई और बोली, बेटा, डिनर कुक रेडी कर रहे हैं। तुम थक गई हो, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो। मैं डिनर के लिए तुम्हें और अखिल को बुला लूंगी। और हाँ, अखिल के लिए पानी ले जाना। जी मम्मी, कहते हुए अहाना ने जल्दी से किचन से पानी लिया और अखिल के रूम की ओर बढ़ गई। रूम में अंदर जाने से पहले अहाना ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर किसी तरह हिम्मत करके कमरे के अंदर चली गई। अंदर अखिल एक डायरी में कुछ लिख रहा था। अहाना को देखते ही अखिल ने जल्दी से अपनी डायरी में लिखना बंद कर दिया और डायरी अपनी अलमारी में रख दिया। पानी। अहाना ने अखिल की ओर ग्लास बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स। अखिल ने अहाना के हाथ से ग्लास ले लिया। अखिल पानी पीने वाला था, तभी वे रुक गया। आपने पिया पानी? अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए पूछा। जी। अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखकर कहा, आप भी तो मेरे साथ आई हैं। आपने पानी पी लिया? अखिल ने फिर से अहाना से पूछा। अहाना तो हैरान होकर अखिल को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में अखिल जैसा इतना बड़ा आदमी इतने अच्छे दिल का इंसान है। अब आप किन ख्यालों में खो गई मिसेज अहाना? अखिल ने अहाना के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा। नहीं, वे कुछ नहीं। अहाना ने कहा। क्या आप यूं ही खड़े खड़े ख्यालों में खो जाती हैं? अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना से पूछा। हाँ, शायद कभी कभी, अहाना ने कहा। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। लीजिए, पानी पी लीजिए। अखिल ने पानी का गिलास अहाना के हाथ में दे दिया और खुद बेड साइड टेबल पर रखी बोतल से पानी पीने लगा। अहाना ने भी पानी पी लिया। अखिल अहाना को स्माइल देकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया और अहाना बेड पर बैठी बस अखिल के बारे में ही सोचती रही। कुछ देर बाद निया आकर अहाना को डिनर के लिए ले गई। अखिल भी फ्रेश होकर नीचे आ गया था। पूरे परिवार ने एक साथ डिनर किया। जब देविका जी ने अखिल और अहाना के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें गुड नाइट बोला, तब अहाना का दिल एक बार फिर से घबराने लगा। उसे एक बार फिर से अखिल के कमरे में उसके साथ रात जो बितानी थी, और ये सिलसिला अब हर रोज चलना था। अखिल और अहाना कमरे में पहुंचे। अखिल ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। एक पल को तो अहाना का दिल धड़का, लेकिन अहाना को अखिल पर पूरा विश्वास था। इसलिए अहाना ने चुपचाप अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। अखिल ने ऑफिस से आकर ही कपड़े चेंज कर लिए थे, इसलिए वे बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम करने लगा। अहाना कपड़े बदलकर बाहर आई तो अखिल अभी भी काम कर रहा था। अहाना चुपचाप से बेड के पास आई और अपना तकिया उठाकर काउच की ओर बढ़ने लगी। अखिल को लगा शायद अहाना उसके बेड पर बैठ जाने से नाराज है, इसलिए काउच पर सोने जा रही है। अखिल ने अपना लैपटॉप उठाया और बेड से उठते हुए अहाना से बोला, मैं बस जा ही रहा था काउच पर। काम करते हुए ध्यान ही नहीं रहा। आप आराम से बैठकर काम कीजिए, मैं काउच पर सो जाऊंगी। अहाना ने पलटकर अखिल की ओर देखते हुए कहा। नहीं, आपको काउच पर सोने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बेड पर आइए, मैं काउच पर आराम से सोऊंगा। अखिल ने काउच की ओर बढ़ते हुए कहा। आप वहाँ आराम से नहीं सोते हैं। अहाना ने अखिल को काउच की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अखिल का हाथ पकड़ लिया। अखिल ने हैरानी से अहाना की ओर देखा और फिर अपने और अहाना के हाथ की ओर। अहाना एकदम से झिप गई और उसने अखिल का हाथ छोड़ दिया। अहाना ने पलकें झुका ली, लेकिन अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आप कुछ कह रही थी मिसेज अहाना? अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए पूछा। अहाना ने भी हिम्मत करके अखिल की ओर देखा और बोली, मैंने आपको कल रात को देखा था। आप आराम से काउच पर नहीं सो पा रहे थे। आपकी हाइट ज्यादा है तो आपके पैर काउच से बाहर होते हैं, लेकिन मैं आपसे हाइट में छोटी हूँ तो मैं काउच पर आराम से सो जाऊंगी। अहाना ने एक सांस में ही अपनी बातें बोल गई थी। अखिल मुस्कुराया और उसने अहाना के हाथ से तकिया ले लिया और बोला, अभी कुछ और कहना है आपको या मैं अब सो सकता हूँ? अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा। अखिल ने काउच की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं आपको काउच पर कैसे सोने दे सकता हूँ मिसेज अहाना? मैं जानता हूँ कि आपको बेड पर ही नींद नहीं आती है। काउच पर तो आप सारी रात बस करवटें ही बदलती रहेंगी। और दूसरी बात ये कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं आराम से बेड पर सो जाऊं और आप काउच पर परेशान होती रहें। अखिल की बातें सुनकर अहाना हैरान खड़ी थी। जाइए मिसेज अहाना, सो जाइए। अखिल ने अहाना की ओर देखकर स्माइल की और फिर अपना लैपटॉप बंद करके खुद भी करवट लेकर काउच पर लेट गया। अहाना धीरे धीरे से बेड की तरफ गई और एक कोने पर लेट गई। कितने अच्छे इंसान हैं अखिल, कितना ख्याल रखते हैं वे मेरा,
लेकिन मैं कैसे बेड पर सो सकती हूँ, ये जानते हुए भी कि वे काउच पर कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन वे मान भी तो नहीं रहे हैं। क्या मैं उन्हें बेड पर सोने के लिए कह दूँ? लेकिन मैं उनके साथ बेड शेयर कैसे करूँगी? फिर मुझे उन पर विश्वास भी है कि वे कुछ गलत नहीं करेंगे। विश्वास है तो साथ में बेड शेयर करने में हर्ज भी नहीं होना चाहिए। अपने मन में यही सब बातें अहाना सोच रही थी। आखिर अपने मन को किसी तरह अखिल के साथ बेड शेयर करने को राजी करके अहाना उठी और अखिल की तरफ देखी। लेकिन अखिल तो पहले से ही मुस्कुराकर अहाना की ओर देख रहा था। आप सोई नहीं अभी तक? अखिल ने अहाना की ओर देखकर पूछा। आप ही तो नहीं सोए? अहाना ने अखिल से कहा। मैं जानता था कि आप अभी तक यही सोच रही हैं कि मैं यहाँ आराम से नहीं सो पा रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए मिसेस अहाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। आप परेशान मत होइए और सो जाइए। अखिल ने मुस्कुराकर अहाना की ओर देखकर कहा। और हाँ, कल जल्दी मत उठिएगा, कल हमें ऑफिस नहीं जाना। अहाना अखिल को बेड पर आने का कहती, उससे पहले ही अखिल करवट लेकर सो गया था। अहाना के भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे भी चुपचाप से लेट गई और अखिल के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह निया के दरवाजा खटखटाने से अहाना की नींद खुली। अहाना नींद में ही उठी और बोली, आ रही हूँ निया। अहाना दरवाजे तक पहुंची। अचानक से उसे कुछ याद आया और वे अखिल के पास आ गई और अखिल को झकझोर कर उठाने लगी। मिस्टर अखिल, मिस्टर अखिल, उठिए। मिस्टर अखिल, निया रूम के बाहर हमें बुला रही है, उठ जाइए। अहाना ने अखिल को उठाते हुए कहा। मिसेज अहाना, तो क्या करूं? आप जाइए और सुन लीजिए उसकी बात। उसे बस पकाना ही है, काम की कोई बात नहीं करने आती। अखिल ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा। अहाना ने अपने माथे पर हाथ मारा और परेशान होते हुए अखिल से बोले, मिस्टर अखिल, आप समझ नहीं रहे हैं। आप काउच पर सो रहे हैं। अगर निया ने देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। और फिर घर में सभी को पता चल गया तो क्या होगा? अहाना की बात सुनकर अखिल घबराकर एकदम से उठ बैठा। अहाना ने जल्दी से अखिल का तकिया और कंबल बेड पर फेंका और दरवाजे की ओर बढ़ गई। अखिल बेड पर लेट गया था। अहाना ने दरवाजा खोला। बाहर निया कुछ परेशान खड़ी थी। सॉरी निया, वे मैं बाथरूम में थी और अखिल सो रहे थे, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। अहाना ने बहाना बनाते हुए कहा। निया ने अहाना की ओर देखा और फिर अहाना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं बस ये कहने आई थी कि निशांत आए हैं नीचे, आपको पग फेरे के लिए घर ले जाने आए हैं। अहाना को अपने हाथों में निया के हाथ कांपते हुए महसूस हुए। अहाना को लगा कि शायद निशांत के कारण निया थोड़ा घबरा रही है, इसलिए अहाना मुस्कुरा दी और निया की ओर देखकर बोली, तुम निशांत के पास जाओ निया। मेरा मतलब है थोड़ी देर उसके साथ बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। निया ने हाँ में सिर हिलाया और नीचे चली गई। अहाना ने भी अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में शावर लेने चली गई। अखिल भी उठ गया था, लेकिन उसका मन अजीब सा बेचैनी महसूस कर रहा था, क्योंकि अहाना अपने मायके जाने वाली थी। अखिल का दिल बेचैन क्यों हो रहा था, यह अखिल समझ नहीं पा रहा था। ना ही इस बारे में वे किसी से बात कर सकता था। क्या दी, अब तो शादी करने के बाद भी नहीं सुधरी, कम से कम अब तो जल्दी उठ जाया करो। निशांत ने अहाना को चिढ़ाते हुए कहा। जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुझे क्या परेशानी है? अहाना ने गुस्से में कुशन उठाकर निशांत की तरफ फेंकते हुए बोली। अहाना की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन अखिल तो हैरानी से अहाना की ओर देख रहा था। अखिल के ऐसे देखने से अहाना को भी एहसास हुआ कि वे क्या बोल गई है, लेकिन अहाना ने अखिल से नजरें नहीं मिलाई और निशांत की तरफ देखकर बोली, मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ, तब तक तू पकौड़े ठूस। अहाना की बात पर सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन निशांत का मुंह खुला का खुला रह गया, जिसमें उसने अभी अभी प्याज का बड़ा सा पकौड़ा भर रखा था। अहाना कमरे की ओर बढ़ गई। अखिल भी बहाने से उठा और अहाना के पीछे कमरे में चला गया। अहाना अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में पैक कर रही थी। अखिल फोन पर काम करने के बहाने बेड पर लेट गया और बीच बीच में अहाना को देखता रहा। जब अहाना ने अखिल से कोई बात नहीं की तो अखिल खुद ही बोल पड़ा, कितने दिनों के लिए जा रही हैं आप? अखिल का सवाल सुनकर अहाना ने अखिल की ओर देखा। अखिल अहाना की आंखों में देख रहा था, लेकिन अहाना के देखते ही अखिल ने अपनी नजरें फिर से फोन में गड़ा ली। अभी पता नहीं है, मम्मी फोर्स करेंगी तो 1 हफ्ता तक रुक जाऊंगी। 1 हफ्ता? अखिल ने हैरानी से बोलते हुए बेड से उठा। अखिल को इस तरह हैरान देखकर अहाना के हाथ से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। मेरा मतलब है ऑफिस, ऑफिस में भी तो आपको काम करना है ना? कल ही आपने ज्वाइन किया है और आज से ही आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेंगी,
तो अच्छा नहीं लगेगा, अखिल ने बहाना बनाते हुए कहा। अहाना ने नीचे गिरे हुए अपने कपड़े उठाए और उन्हें बैग में पैक करते हुए बोली, मैं घर से ही ऑफिस आ जाया करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अखिल चुप हो गया। न जाने क्यों अखिल का दिल अहाना को रोकना चाहता था, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था। अहाना ने अपनी पैकिंग कर ली थी। अखिल अब कुछ नहीं कर सकता था। अखिल अहाना की ओर आगे बढ़ा। अहाना भी अखिल को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। अहाना की धड़कनें बढ़ रही थी। अखिल अहाना के करीब गया और अहाना का बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अहाना ने कुछ पल जाते हुए अखिल को देखा और वे भी फिर अखिल के पीछे जाने लगी। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वे ना जाए, लेकिन अहाना अपने दिल की बात समझ नहीं पा रही थी। बड़ी हिम्मत करके अहाना भी अखिल के पीछे चल दी। निशांत सिंघानिया मेंशन के बाहर ही अपनी कार से टिक कर खड़ा था और निया निशांत के पास खड़ी थी। क्या बात है निया, तुम आज कुछ परेशान लग रही हो। कल रात को तो फोन पर तुम बहुत ही खुश थी मेरे घर आने को लेकर, लेकिन आज तुमने ठीक से मुझसे बात भी नहीं की। अचानक से तुम्हें क्या हो गया? निशांत ने निया की ओर देखते हुए कहा। निया ने निशांत की ओर देखा और बोली, अहाना भाभी को ले जाना जरूरी है क्या? ये क्या कह रही हो निया? हर लड़की शादी के बाद अपने मायके तो आती ही है ना। निशांत, अभी तो भैया भाभी की शादी हुई है, इतनी जल्दी भाभी मायके जा रही हैं। निशांत ने मुस्कुराते हुए निया का हाथ पकड़ लिया और बोला, जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा ना, फिर हम ये मायके आने वाली रस्म को खत्म कर देंगे। खुश? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ निशांत। निया ने गुस्से में कहते हुए निशांत से अपना हाथ छुड़ा लिया। निशांत हैरानी से निया की ओर देखा। वे निया के इस बर्ताव का कारण पूछ पाता उससे पहले ही अखिल और अहाना उन्हें घर से बाहर आते हुए दिखे। अखिल ने अहाना का बैग कार के पीछे रख दिया। अखिल खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी अहाना को बता रही थी कि अखिल नहीं चाहता है कि अहाना जाए, लेकिन अहाना के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। देविका जी और दिनेश जी भी बाहर आ गए थे। सभी से मिलकर अहाना कार में बैठ गई। उसने अखिल की ओर देखा। अखिल अभी भी अहाना की ओर उम्मीद से देख रहा था। निशांत भी सभी से मिलकर आकर कार में बैठ गया और उसने कार स्टार्ट कर दी। अहाना की नजर एक बार फिर से अखिल से मिली। अहाना अखिल की आंखों को पढ़ पाती उससे पहले ही निशांत कार सिंघानिया मेंशन के बाहर ले गया और दोनों सक्सेना हाउस की ओर बढ़ गए।